स्वागत है हमारे एक और इस नई वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का हमारा कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के सबसे पहले क्या करना है, उन वीडियो को देख लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को जो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो आज मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आया हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है और ये जो मान है वो निकल के कैसे आता है। अधिकतर क्या होता है, जैसे टीचर तो बता देता है कि हाँ ये चीज़ें जो है आप ना रट लेना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन रटी हुई चीज़ें जो है काफ़ी समय तक याद नहीं रहती हैं। अगर उनको प्रूव कर दिया जाए तो वो चीज़ें जो है अच्छे समय तक हमको जो है याद बनी रहती हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो, ये जो है मैंने सबके सभी के सभी जो है मैंने मान रख दिए हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो आपका दिया गया है ये आपका जो है थीटा लिखा है, ये और ऊपर जो मान लिखा है आपका ये लिखा है 0 डिग्री, ये आपका लिखा है 30 अंश लिखा है, ये 45 लिखा है, 60 लिखा है और ये आपका 90 दिया गया है। इधर जो मान दिया गया आपका, जैसे आपका ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। ठीक है, इन्हीं के जो आपसे मान पूछता है और इन्हीं के मान जो आपके सवाल में भी दिए जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, लेकिन ये नहीं प्रूव होता है कि 1/2 जो है वो आया कहाँ से, तो वही हमें जो है यहाँ पर ये देख लेना है। इस चीज़ को मैंने जो एक ट्रिक के रूप में लिख दिया है। अब वो ट्रिक क्या होने वाली है वो चीज़ आप लोग देख लेना। जैसे आप खाने गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मुझे यहाँ से निकाल के भी लाना है, वो कैसे निकालना है वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं सबसे अगर मुझे देखो, अगर मुझे साइन जीरो का साइन का जो भी मान है, साइन के अगर सारे मान मुझे प्राप्त हो जाए तो उससे आपके कॉस के मान आ जाएंगे। ठीक है, और जब कॉस का मान आ जाएगा तो उससे आपका टेन का मान आ जाएगा, कॉसेक का मान आएगा, सेक का मान आएगा और कॉट का मान कैसे आएगा वो देखना है बस आपको। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे साइन साइन के जितने भी मान है मुझे वो सारे के सारे मान आने चाहिए। वो मान कैसे आते हैं वो आपको ये ट्रिक से ही निकाल के बता दूंगा कि ये जो साइन के मान है वो कैसे आए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले लगा देना रूट। ठीक है, चाहे वो किसी का भी मान निकाल लो, सबसे पहले आपका चलेगा, इस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा। आपको क्या करना है, फिर सबसे पहले करना है आपको क्या, 0/4 लिखना है, उसके बाद 1/4 लिखना है, उसके बाद 2/4 लिखना है, आपको 3/4 लिखना है और आपको 4/4 लिखना है। बस ऐसे ही प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर आप देखो जीरो का भाग अगर आप 4 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 0 बार जाएगा। ठीक है, और जीरो का अगर आप चाहे रूट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग करो कुछ भी करो तो उसका जो मान 0 ही होता है। इसलिए साइन जीरो का मान कितना निकल के आता है आपका, 0 निकल के आता है। उसी प्रकार क्या करना है, अब 0 था, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 रखना है। ठीक है, और बढ़ाना कैसा, सिर्फ अंश में ही बढ़ाना, हर में आपको सेम आपको 4 ही रखना है, हर में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। बढ़ाना है एक एक जो बढ़ाना है वो आपको अंश में ही बढ़ाना होता है। ठीक है, अभी 0 था, 0 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ये भी ये अंदर का मान है, आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन 1 का जो वर्गमूल कितना होता है आपका, 1 ही हो जाएगा। अगर आप 4 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन 30 का मान निकल के आता है वो 1/2 निकल के आता है। ठीक है, अब मुझे निकालना है साइन 45 का मान, ये कैसे आया, अगर आप 2 से अगर इस 4 को काटो कितनी बार जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका वर्गमूल, एक का तो वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया गया 2, 2 का मतलब ये रूट में 2 दिया गया और √2 का जो आप वर्गमूल नहीं ले सकते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। वही आपका लिख दिया जाता है, यहाँ पर भी 1/√2 लिख दिया जाता है। उसी प्रकार अगर आपको निकालना है कि साइन 30 का साइन 60 का मान कितना होता है, 45 का तो हो गया आपका। उसके बाद अगर आपसे करिए जाए साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप देखो 3 से 4 कटेगा नहीं, कटेगा। ठीक है, 3 का जो वर्गमूल भी आप नहीं ले सकते हो तो वो आपका √3 में रहेगा। लेकिन रूट जो 4 दिया गया, √4 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार साइन 60 का मान कितना आता है आपका, √3/2 आता है, वही जो है यहाँ पर वो लिख दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करना है आपको, अब देखो अब मुझे निकालना है साइन 90 का मान। तो इधर भी अंश में भी 4 दिया है, हर में भी 4 दिया, तो 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा। और एक का आप चाहे वर्क करो क्यू करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका साइन का मान हो गया। साइन का मान कैसे निकाला जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अंश में क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर आपको 4 रखना है। हर में क्या होता है, हर में आपको सिर्फ सेम ही वैल्यू रखना होता है, 4 4 ही रखना है सब में। इधर भी 4, 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 जितना दिया गया सब में 4 4 रखा है। और टोटल का क्या कर देना है, आपको रूट कर देना है। ठीक है, और जैसे जैसे भी काटने को होता है वैसे वैसे काट के क्या कर सकते हैं आप, साइन 0 के जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे मान आप जो है निकाल सकते हो।
ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा जो हो जाएगा आपका कॉस का, ये साइन का लिखा है, इसको आप क्या करोगे जब उल्टा लिख दोगे तो आपका कॉस का बन जाएगा। यहाँ कितना लिखा है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, वही आपका साइन 0 का मान बन जाएगा। उसी प्रकार वो कॉस 0 का मान बन जाएगा। और साइन, जैसे मैं बात करूँ साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना, इधर कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, वही साइन 60 का बन जाएगा। मतलब आप अभी मैंने जब साइन साइन के जो मान लिखे थे ना, तब मुझे इधर जाना होता है, ठीक है। अगर मैं इसके कॉस के मान लिखूंगा तो जस्ट मुझे किधर चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो उल्टा कर दो, ये 1 हो जाएगा, इसका मान यहाँ आ जाएगा, इसका मान यहाँ आ जाएगा, इसका मान यहाँ पहुँचेगा, इसका मान यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। पहले आप साइन के मान लिख दो, साइन का मान लिखने के बाद जस्ट जब आप उसका उल्टा कर दोगे तो आपको काय के मान प्राप्त हो जाएंगे, कॉस के मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको निकाल लेना है टेन का मान, तो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बाई अपान में होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस साइन का भाग अगर कॉस में लगा दिया जाए, ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो साइन का मान देखो कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, और इधर कॉस का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है। एक का भाग आप 0 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो टेन का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है, अगर ये तो आपका टेन 0 हो गया, अगर आपको टेन 30 का निकालना है तो ये लिखा है साइन 30 का मान, ये लिखा है ये साइन 30 का मान लिखा है, और ये जो आपका लिखा है कॉस 30 का मान। इस वाली वैल्यू को जब आप इस वाले से भाग लगाओगे, ठीक है, तो यह भागी टाइप का दिया गया है, तो हमने बताया था इसका गुणा इसका, अंदर अंदर वाले पदों का इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे ही काट लीजिए, 2 से 2 कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/√3 बच जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, इसको जैसे ही काटोगे तो ये वाला रूट 2 से ये वाला रूट 2 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1/1 का मतलब कितना होता है आपका, 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको निकाल लेना है टेन 60 का मान, तो इस वाले 2 से क्या होगा, ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, √3/1, तो √3/1 का मतलब वो कितना होता है, 3 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 जो है लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टेन 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो टेन 90 का मान, मतलब इस जीरो का भाग लगाना है 1 में, तो जीरो का भाग आप किसी भी संख्या में लगाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब अनंत बार जो है वो जा सकता है। तो जैसे ही आप जीरो का भाग 1 में लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो कितनी बार जाएगा आपका, अनंत बार जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके टेन के मान निकल के आ गए, ठीक है। अब आपको हमने एक चीज़ बताई थी, जो पिछला जो था उसमें भी हमने आपको बता दिया था कि जैसे आपका साइन होता है, साइन का जस्ट उल्टा जो होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, और टेन का जो जस्ट उल्टा होता है वो आपका कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है साइन का मान, साइन का जैसे ही आप उल्टा करोगे, यानी कि जीरो का अगर आप उल्टा कर दोगे, जैसे ये जैसे कि मैं कहाँ बता दूँ, हाँ, ये हमारा लिखा है जीरो, और जीरो का जस्ट आप उल्टा करोगे, यानी कि जीरो का भाग जीरो में लगाना होता है। जब भी आप जीरो का भाग जीरो में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, वो अनंत बार चला जाता है। तो यहाँ पर जीरो दिया गया, जब जीरो का जब आप उल्टा कर दोगे तो जीरो का भाग जीरो में लगाओगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कॉसेक का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये दिया गया साइन, ये साइन 30 का दिया गया है, मुझे निकाल लेना है कितना, कॉस 30 का मान, कॉशिक 30 का मान। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉशिक होता है, ठीक है। तो साइन के जितने मान आप उल्टे करते जाओगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉशिक का मान, जब आपका कॉशिक लिखा है, ठीक है। तो अब देखो जब आप ये लिखा है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया आपका, 2 निकल के आ गया। उसी प्रकार ये लिखा है जैसे साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 दिया गया है, मुझे निकाल लेना है कॉशिक 45 का मान, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1/√2 का जब आप उल्टा कर दोगे तो जो √2 दिया गया ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एक हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे निकाल लेना है किसका, कौशिक 60 का निकालना है, आपको देखना पड़ेगा फिर साइन 60 का मान, ये दिया गया साइन 60 का मान दिया गया, हमें निकाल लेना है कौशिक 60 का मान। तो जो साइन 60 का मान दिया गया, अंडर रूट 3/2 दिया गया, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और रूट में 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच गया, रूट में 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया आपका कॉस किसका, कौशिक कौशिक 60 का मान जो आपका निकल के आ गया। उसी प्रकार अब आपको देखना है कि साइन 90 का मान कितना दिया गया, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, 1 का आप उल्टा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 ही निकल के आ जाएगा, मतलब ये जो मान निकल के आएगा वो आपका कौशिक का मान निकल के आ गया। उस प्रकार हमने आपको अभी बताया था, ये लिखा है हमारा कॉस, कॉस का जैसे ही आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक थीटा बन जाएगा। तो ये जो कॉस मान दिया है, कॉस का मान उल्टा करते जाओ तो किसका निकल के आ जाएगा आपका, इसका शेक का जो है मान निकलते आ जाएगा, ये हमारा लिखा है शेक।
तो अब देखो कॉस, ये लिखा कॉस का मान 1 दिया गया, 1 का उल्टा करो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो सेक का मान कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। उसी प्रकार ये लिखा है कॉस, कॉस का अंदर इसका उल्टा कर दो तो ये लिखा है रूट में 3/2, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल सेक सेक 30 का मान कितना निकलेगा आपका, 2/√3 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, कॉस अगर सेक 45 का निकालना है तो इधर हमें देखना पड़ेगा कि कॉस 45 का मान दिया गया 1/√2 दिया गया, और 1/√2 का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा रूट का और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, √2/1 बचेगा, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो इसका मतलब ये बचेगा आपका √2 ही बचेगा। ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, अब मुझे निकाल लेना है किसका, ये लिखा है सेक, सेक 60 का निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉस 60 देखना पड़ेगा। कॉस 60 ये दिया है, इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मुझे निकाल लेना है सेक 90 का मान, सेक 90 का मान, सेक 90 का मान निकालने के लिए हमें क्या कॉस 90 देखना पड़ेगा। ये लिखा 0, और अभी हमने आपको बताया था 0/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो जीरो में अगर भाग लगाओ किसी भी संख्या का, नहीं जीरो से अगर आप भाग लगाओ किसी भी संख्या में तो आपका कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, अगर है ना, तो यही चीज हो जाती है। अगर जैसे आपको निकालना है किसका मान निकालना है, कॉट का निकालना है, तो हमने कहा 10 का जस्ट उल्टा कर दो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो 10 का मान ये दिया गया, 10 का मान उल्टा करते जाओ तो किसका बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा। तो जीरो का उल्टा करोगे, जीरो, जीरो का भाग जीरो में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी प्रकार हमें निकाल लेना है कॉट 30 का मान, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 30 का मान जो दिया गया 1/√3 दिया गया, इसका उल्टा कर दोगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसके आप √3/1 लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तो ये लिखा है 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या होता है, रूट का 3 ही होता है। उसी प्रकार हमें निकाल लेना है कॉट 45 का मान, तो कॉट 45 का मान यहाँ पर 1 कैसे आया वो समझो, कि 10 का मान कितना दिया, 10/45 का मान 1 दिया गया, और 1 का उल्टा अगर आप कर दोगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अगर मुझे निकाल लेना है किसका, कॉट 60 का मान निकालना है तो कॉट 30 का देखना पड़ेगा। कॉट 30 का जो मान दिया गया √3 दिया गया, और √3 का उल्टा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार मुझे निकाल लेना है, अगर कॉट 90 का मान निकालना है तो ये जीरो कैसे आया समझो, कि ये लिखा है 10 90, 10 90 का मान होता है इनफाइनाइट। अगर आप देखो जब आप जीरो से जीरो में भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनफाइनाइट में इनफाइनाइट से भाग लगाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 10 90 का जो मान था आपका कितना था, इनफाइनाइट था। अब जब आप इसका उल्टा कर दोगे तो 10 में बदल जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट का इनफाइनाइट में भाग लगा दो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका क्या निकल गया, जीरो निकल गया। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या मैं 1 2 सवाल बता दूंगा, उससे जो आपको बिल्कुल जो है कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों।